हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं वो किस तरीके से एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो कोई मेटल ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा कर रहा है और कौन कम कर रहा है? एक तो पीरियोडिक टेबल को देख के, वो थोड़ा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। तो हमने एक सिंपल सी सीरीज़ बना दी है जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है। अभी पिछली बार मैंने समझाया था कि कोई कोई मेटल केवल नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, कोई गर्म पानी के साथ करता है और कोई स्टीम के साथ करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। और कुछ मेटल तो हैं वो बहुत कम रिएक्ट करते ही नहीं। तो हम लोग देखेंगे कौन ज़्यादा करता है और कौन कम करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? ये एक सीरीज़ है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ मैंने लिख रखा है कि किसका सिंबल है? पोटेशियम का। Na किसका है? सोडियम का। तो पोटेशियम और सोडियम ये सबसे ज़्यादा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाईली रिएक्टिव है। इनको हम लोग खुले ओपन में नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग इनको केरोसिन में रखते हैं कवर करके। क्यों? क्योंकि ये इतने रिएक्टिव हैं कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट हो जाते हैं और इनमें आग लग जाती है, फायर लग जाती है। तो सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उसके बाद बेरियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है और फिर सिल्वर और गोल्ड है। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, खासकर ये सिल्वर और गोल्ड, ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। देखो, इसीलिए तो तुम लोग जो ऑर्नामेंट्स है, मतलब कि आभूषण है, वो भी किसके पहनती हैं? जो फीमेल्स हैं, या बॉयज़ भी जो है चेन्स हो गए, क्या बोलते हैं, अंगूठी हो गई हमारे, और भी ब्रेसलेट हो गए, ये किसके पहनते हैं? गोल्ड या सिल्वर के। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करते ही नहीं। सिल्वर तो तब भी थोड़ा बहुत कर जाता है, क्योंकि इसमें जैसे 1-2 साल बाद थोड़ा ऊपर एक लेयर जमने लग जाती है, तो वो उससे सिल्वर की जो चमक तो है 1-2 साल में कम हो जाती है। लेकिन गोल्ड तो सालों साल चलता है। तो इसीलिए गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। ये मेटल की सीरीज है, याद रखना, नॉन मेटल की नहीं है। नॉन मेटल नहीं है इसमें। एक वैसे तुम्हारे बुक में हाइड्रोजन दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है क्योंकि वो भी पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो खैर हम लोग देखेंगे हायर क्लासेस में। तो अभी ये मेटल की है, नॉन मेटल की नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ये तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ये और सबसे कम ये। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम। अब ये याद रखना कि इसमें तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो याद रखना, डिस्प्लेस मतलब केमिकल रिएक्शन में कौन किसको हटाएगा। तो डिस्प्लेस हमेशा हाई जो है वो लो को करता है। हाई मेटल डिस्प्लेसेस लो मेटल। हाई मेटल मतलब हाई रिएक्टिव मेटल, और हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल। अब जैसे तुम्हारे जो एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट है। ठीक है। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, जिंक यहाँ है और कॉपर जिंक के नीचे। तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो नीचे है जिंक से। कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। रिएक्टिविटी इज लेस देन जिंक। ठीक है। वैसे तुम्हारे और भी एग्जाम्पल है। तो जैसे हम लोग देखेंगे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन होगा या नहीं, इसके लिए हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। तो आयरन कहाँ पर है? यहाँ Fe, कॉपर से ऊपर है, तो ये रिएक्शन होगा। अगर मैं ऐसे लिखता कॉपर प्लस जिंक, जिंक नहीं, समझ लो मैग्नीशियम सल्फेट, ये रिएक्शन होगा या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा मैग्नीशियम की ज़्यादा है, कॉपर की ज़्यादा है। मैग्नीशियम की ज़्यादा, कॉपर की कम है। लेकिन कॉपर क्या है, यहाँ रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से, ये अकेला। तो हमें इसको चेक करना है जिसके साथ कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। सल्फेट मतलब है इसके साथ सॉल्ट है।
तो कॉपर मैग्नीशियम के सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर कम है। और ये करेगा मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, ये करेगा। क्यों? मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो तुम्हारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग टाइप में, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन 1 तुम्हारा दे रखा है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद और भी रिएक्शन है तुम्हारे, जैसे कि एक रिएक्शन जो तुम्हारा दे रखा है बुक में, जिंक प्लस फेरस सल्फेट। जिंक का देखो, जिंक जो है आयरन से ऊपर है, तो ये रिएक्शन भी होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ही कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। और डिस्प्लेस किसको देखना है? इसको नहीं देखना, सॉल्ट को नहीं देखना, जो सिंबल अकेले में दे रखा है वो करेगा या नहीं इसको, है ना, ये अकेले में दे रखा है। कॉपर मैग्नीशियम को करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे आता है, कॉपर जो है नीचे आता है मैग्नीशियम से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।